हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे और उम्मीद करते हैं कि आपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे। और मेरी उम्मीद सही इसलिए है क्योंकि कुछ डाउट्स आपके साइड से आए, इसका मतलब क्वेश्चंस किए गए हैं, लेकिन सभी लोगों ने किए हैं ये मुझे गारंटी नहीं है। ठीक है, फिर भी देखते हैं। अच्छा, जैसे ये मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि A क्रॉस B ये दिया हुआ है, तो फाइंड A एंड B। तो ये तो निकाल लोगे। सेट A क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएंगे? सेट A से आएंगे। तो सेट A में क्या एलिमेंट हो जाएगा? A और B। सेट B में क्या एलिमेंट हो जाएंगे? सेकेंड एलिमेंट, मतलब X और Y सेट B में हो जाएगा। देखो, ये सेट A दिया है, ये सेट B दिया है, ये सेट C दिया है। A क्रॉस B यूनियन C मान लीजिए आपसे पूछता है, तो सबसे पहले काम तो B यूनियन C आप निकालो। तो अगर मैं B यूनियन C निकालूंगा तो क्या मिलेगा? B और C का यूनियन 3 4 1 3 5। क्या क्या मिलेगा जल्दी देख के बताओ। एक तो 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। यह आपका B यूनियन C हो गया। अच्छा, सेट A ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सेट A कितना है? 1, 2, 3। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहा है। A क्रॉस प्रोडक्ट से मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना। तो A क्रॉस B यूनियन C, तो जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या मिलेगा? 1 1 1 3 1 4 1 5, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ना ऐसे आते हैं। 1 1 1 3 1 4 1 5, फिर बाकी 2 1, बस ऐसे लिखते जाओ। और क्या है? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया A और B यूनियन C का। इसी तरह से बोल रहा है पहले B इंटरसेक्शन C निकाल लो और फिर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। यहाँ पर बोल रहा है पहले A क्रॉस B निकालो, फिर A क्रॉस C निकालो और फिर इसका इंटरसेक्शन निकालो। तो निकाल ही सकते हो। A क्रॉस B निकाल लोगे ना, A क्रॉस B, A क्रॉस C और फिर उसका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स। बिल्कुल सही है। देखो, मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में ये बात अच्छे से की है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ते बनना चाहिए ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो समझ में आना चाहिए, पर बाकी तो सोल्यूशन में कोई दम होता नहीं भाई। A B द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। A क्या है? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो मैंने A लिख दिया कहीं पे, चलो लिख ही देता हूँ ना। 1 2 3 से लेकर के 10, ये लिख दिया सेट A। कोई डाउट? एंड R बी ए रिलेशन ऑन A। R बी ए रिलेशन ऑन A लिखा है, इसका मतलब तो समझ में आ ही गया ना कि R इज अ रिलेशन ऑन सेट A। इसका मतलब R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। मतलब क्लियर कट ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर R A में एक रिलेशन है तो R मस्ट बी ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। लेकिन उस रिलेशन को डिफाइन कैसे किया है? R is what? Set of ordered pairs x, y such that x belongs to A and y belongs to A। अगर A क्रॉस A का है तो फर्स्ट एलिमेंट भी A से होगा और सेकेंड एलिमेंट भी A से होगा। इस रिलेशन को फॉलो करते हुए x plus 2y is equals to 10, ये कंडीशन है। तो एक्सप्रेस R and R इनवर्स एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, डिटरमाइन डोमेन ऑफ R, रेंज ऑफ R, डोमेन ऑफ R इनवर्स, रेंज ऑफ R इनवर्स। ठीक, सारी चीज़ें पूछ ली उसने। अच्छा, मुझे बताओ कि x plus 2y इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो मुझे जरा बताओ कि y कितना होगा साहब? x माइनस 10 माइनस एक्स बाई 2। ये रिलेशन तो पक्का समझ में आ रहा है। x और y इस रिलेशन को फॉलो करने चाहिए। ठीक, अच्छा जल्दी से देखो, मैंने x को ले लिया 1। अच्छा, क्यों ले लिया 1? क्योंकि x क्या है? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स में से आएगा और y भी 10 नेचुरल नंबर्स में से आएगा क्योंकि x बिलोंगिंग टू सेट है एज वेल एज y बिलोंगिंग टू। अच्छा, x इज इक्वल्स टू 1 लिया तो y कितना आ रहा है साहब? यहाँ से y कितना आएगा? 10 माइनस 1 बाई 9, 10 माइनस 1 बाई 2, मतलब y कितना आ रहा है? 9 बाई 2। अच्छा, y 9 बाई 2 तो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अरे 9 बाई 2 सेट A में है क्या? नहीं है। इसका मतलब 1 इज नॉट रिलेटेड टू 9 बाई 2। 1 इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट। ये समझ में आ रहा है? मैं लिख देता हूँ। तो 1 इज नॉट रिलेटेड टू 9 बाई 2। क्यों? यहाँ पर आप रख के देखो, क्या ऐसा होगा? y कितना आएगा? 10 माइनस 1 बाई 2। तो अगर x की जगह मैंने 1 रखा तो y की जगह कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी कि उसका सम 10 आए, क्योंकि y कितना आ रहा है? 9 बाई 2 आ रहा है और डज नॉट बिलोंग्स टू n। मतलब 1 इज नॉट रिलेटेड टू 9 बाई 2।
अच्छा, फिर x की जगह मैंने 2 रखा, तो x की जगह मैं 2 रखूंगा तो y कितना आएगा साहब, 10 माइनस 2 बाई 2। अच्छा, 10 माइनस 2 बाई 2 मीन्स 8 बाई 2, y इज इक्वल्स टू 4, बिलोंग्स टू n। इसका मतलब 2,4 बिलोंग्स टू r। ये ऑर्डर्ड पेयर r को बिलोंग करेगा। ये कंडीशन समझ में आ रही? आप देख लो, x की जगह अगर आपने 2 रखा है, y की जगह 4 रखा है, तो सम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब 2 इज रिलेटेड टू 4। कोई डाउट? अच्छा, x की जगह 3 रख दिया, तो फिर से क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू व्हाट, 7/2, और 7/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अरे या तो मैं लिख देता हूँ डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए चाहिए ना, x और y कहाँ से आना चाहिए, ये लिखा है x बिलोंग्स टू सेट ए एंड y बिलोंग्स टू सेट ए। तो साहब 7/2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब 3 इज नॉट रिलेटेड टू 7/2। फिर 4 आएगा, ऑफ कोर्स 4 आएगा। x इज इक्वल्स टू 4 रखा तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा साहब, 10 माइनस 4/2, मतलब 3 आएगा। 3 बिलोंग्स टू सेट ए, हाँ बिल्कुल है, 3 सेट ए में है। इसका मतलब 4 इज रिलेटेड टू 3, तो मैं 4,3 लिख देता हूँ, बिलोंग्स टू r हो जाएगा। अच्छा, 5 रख के देखेंगे, x इज इक्वल्स टू 5 नहीं आएगा, छोड़ देता हूँ, क्योंकि 10 माइनस 5 5/2 आएगा। अच्छा, x इज इक्वल्स टू 6 रख के देखो, तो y आएगा क्या, बिल्कुल आएगा यार। 10 माइनस 6/2 करोगे, 10 माइनस 6/2 मतलब 2, तो y बिलोंग्स टू सेट है, मतलब 6 इज रिलेटेड टू 2, ये बिलोंग्स टू r हो गया। अच्छा, फिर x की जगह 7 रख के देखो, x की जगह 7 रखा तो फिर से नहीं आएगा, क्योंकि 7 किसी को भी रिलेट नहीं कर सकता। 10 माइनस 7/2 3/2 होगा, 3/2 तो a में है नहीं। अच्छा, x इज इक्वल्स टू 8 रखा मैंने, तो x इज इक्वल्स टू 8 रखूंगा तो y कितना आएगा साहब, 10 माइनस 8/2 मतलब 1। इसका मतलब क्या होगा, 8,1 ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू r। अच्छा, फिर x इज इक्वल्स टू 9 नहीं आएगा, फिर x इज इक्वल्स टू 10। अच्छा, 10 रखूंगा तो क्या होगा, 10 माइनस 10/2 0। y इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 0, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए में कहीं 0 है क्या, नहीं है। इसका मतलब 10 का भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा। मतलब r में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, 2,4, 4,3, 6,2, 8,1, ये आपका r बन गया। तो इसने पूछा क्या है, एक्सप्रेस r एंड r इनवर्स एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो मैं r लिख देता हूँ यहाँ पर ना, r में क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे साहब, 2,4 आएगा, बिल्कुल सही। फिर 4,3 आएगा, सही। फिर 6,2 आएगा, और फिर आएगा 8,1। ये ऑर्डर्ड पेयर r को बिलोंग करेंगे। खत्म भाई, r आ गया ना, ये समझ में आ रहा है। अच्छा, इतनी सब चीज़ों की ज़रूरत थी क्या, नहीं, दिख रहा है यहाँ से। x की जगह 1 रखो, y सेटिस्फाई नहीं करेगा। कोई नेचुरल नंबर ऐसा होगा जिसके लिए इन दोनों का सम 10 हो, नहीं। अच्छा, x को जगह 2 रखो तो y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 + 8 इज इक्वल्स टू 10। फिर 3 पे नहीं आएगा, फिर 4 रखोगे तो y की जगह 3 आ जाएगा, फिर 5 पे कुछ नहीं आएगा, 6 रखोगे तो 6 के लिए सेटिस्फाई करने वाला एलिमेंट मिल गया 2। ऐसे ही आपको देखना है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा कि एलिमेंट आपको साफ साफ दिखने लगते हैं, कौन किससे रिलेटेड है। कोई डाउट? अच्छा, अब आपका r आ गया साहब। इसके बाद उसने क्या बोला है, उसके बाद उसने ये बोला है कि मुझे और कुछ चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए? पहला चीज़ है ना, r इनवर्स चाहिए, डोमेन ऑफ r चाहिए, रेंज ऑफ r। अच्छा, डोमेन ऑफ r कितना, जल्दी बताओ। डोमेन ऑफ r इज व्हाट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है, 2, 4, 6, 8, ये r का डोमेन हो गया। रेंज ऑफ r, r की रेंज क्या क्या हो जाएगी साहब, सेकेंड एलिमेंट का सेट, तो 4, 3, 2, 1, ये रेंज हो गया। अच्छा, फिर क्या पूछ रहा है, r इनवर्स। यार r इनवर्स तो आप जानते हो इंटरचेंज करने से बनता है, तो मेहनत नहीं करनी अलग से ना। देखो, r अगर आपको मालूम है तो r इनवर्स आपको मालूम ही है, तो r इनवर्स कितना जाएगा, 2,4 अगर r में है तो 4,2 हो जाएगा, 4,2 लिख दीजिए, 3,4 लिख दीजिए, और क्या है 2,6 लिख दीजिए। फिर एक एलिमेंट और आ जाएगा 1,8, यह r इनवर्स हो गया। अच्छा, डोमेन ऑफ r इनवर्स लिखना है फर्स्ट एलिमेंट का सेट, या फिर जो रेंज ऑफ r होती है वही तो डोमेन होता है r इनवर्स का।
तो ये 4, 3, 2, 1 ऐसा भी देख के भी लिख सकते हो, या फिर इसकी रेंज पकड़ लो, वही चीज़ हो जाएगी। और रेंज ऑफ आर इनवर्स कितना होगा, तो रेंज ऑफ आर इनवर्स लिख दो। रेंज ऑफ आर इनवर्स इसकी डोमेन हो जाती है, या फिर यहाँ से देख लो सेकेंड एलिमेंट का सेट 2, 4, 6, 8, तो ये रेंज हो जाएगी। देखो जब भी आपको कोई क्वेश्चन करना है अगर ईमानदारी से, तो आपको फंडामेंटल ना, जिसको कंसेप्ट की बात करते हैं कि रिलेशन का कंसेप्ट क्या था, उसकी सारी डेफिनेशंस आपके साथ होनी चाहिए। लास्ट लेक्चर की बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ तो डोमेन और रेंज में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, रिलेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई आपको क्या पूछ रहा है, आर इज व्हाट, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स निकालना है इस तरह से कि फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से हो और सेकंड एलिमेंट भी सेट ए से हो। क्यों? क्योंकि आर इज अ रिलेशन ऑन ए, आर मस्ट बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो फर्स्ट एलिमेंट भी ए से होगा और सेकंड एलिमेंट भी ए से होगा, सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। और ये ध्यान रखना है कि जो सेट ए क्या है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो अगर x नेचुरल नंबर है तो y भी नेचुरल नंबर होगा, तभी तो वो रिलेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक, तो ये रिलेशन नहीं बनेगा। 1 किसी से भी रिलेट नहीं होगा, 2 रिलेट होगा किससे, 4 से, 3 रिलेट होगा 7/2 से, इस तरह से 4 रिलेट होगा 3 से, 3 7/2 से रिलेट नहीं होगा, क्योंकि ये तो सेट ए में ही नहीं है। बात समझ में आ गई। R इज अ रिलेशन लेस देन, केवल ये रिलेशन है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एक्सप्रेस R एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। देखो सेट ए मैं लिख दे रहा हूं फिर से, सेट ए गिवन है 1, 2, 3, देयर इज अनदर सेट बी, और ये क्या लिखा हुआ है सेट बी में, 1, 4, 5। ये क्या कह रहा है, R is a relation less than from A to B, ये एक रिलेशन है। देखो इसी क्वेश्चन को वो ऐसा लिख सकता था, इसी क्वेश्चन को वो कैसे लिख सकता था, R is set of ordered pairs x, y such that x is smaller than y for all x belonging to set A, y belonging to set B। ऐसा भी लिख सकता था, और ऐसा लिखता तो आपको दिख जाता कि क्या पूछ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने ऐसा ना लिख करके केवल वर्ड स्टेटमेंट में लिख दिया है, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और रिलेशन क्या है, लेस देन। तो ऑर्डर्ड पेयर x, y आर को बिलोंग करेगा अगर x स्मॉलर देन y है। x कहाँ से होना चाहिए, सेट ए से, और y कहाँ से होना चाहिए साहब, सेट बी से होना चाहिए। तो आपको देखना है, आपको देखना है। चलो, तो R एस सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स मैंने लिखना चालू किया। सोल्यूशन एक लाइन का ही होगा ना, क्या होगा जरा देख लो। अच्छा, 1 इज रिलेटेड टू 1 कब होगा, जब 1 स्मॉलर देन 1 हो। तो 1 स्मॉलर देन 1 होता है क्या, नहीं, मतलब 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1। अच्छा, 1 इज स्मॉलर देन 4, यस, दैट मीन्स 1 इज रिलेटेड टू 4, तो 1, 4 बिलोंग्स टू R हो जाएगा। 1 इज रिलेटेड टू 5, यस, 1 इज रिलेटेड टू 5। 2 is related to 1, no. 2 is related to 4, yes. 2 is related to 5, yes. अरे क्योंकि 2 4 से छोटा है, 2 5 से भी छोटा है। 3 is related to 1, no. 3 is related to 4, yes. 3 is related to 5, yes. ये साहब आपका रिलेशन हो गया एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, खत्म। भाई आपको तो ये देखना है कि ए से बी में रिलेशन क्या बन रहा है। उसने बोला कि अगर लेस देन है तो रिलेशन है, अगर लेस देन नहीं है तो रिलेशन नहीं है। तो आप देख पा रहे हो कि 1 इज स्मॉलर देन 1 पॉसिबल नहीं, इसलिए 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1। 1 इज रिलेटेड टू 4, यस, बिकॉज 1 इज स्मॉलर देन 4। 1 इज स्मॉलर देन 5, 2 इज स्मॉलर देन 4, 2 इज स्मॉलर देन 5, 3 इज स्मॉलर देन 4, 3 इज स्मॉलर देन 5। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आपने लिख दिए। अच्छा, अब अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसकी डोमेन बता दो, तो डोमेन क्या होगी, पहले एलिमेंट्स का सेट बना दो, 1 2 3, ये हो गया डोमेन। कोई बोले साहब रेंज बता दो इसकी, तो रेंज भी बता देंगे। सेकेंड एलिमेंट का सेट 4 5 4 5, केवल 2 ही चीज़ें आ रही हैं, 4 और 5 आ रहा है, ये रेंज हो गया। इसी में बोल दे साहब इन्वर्स रिलेशन बता दो, तो उल्टा कर दो इसको, 4 1 5 1 4 2 5 2 4 3 5 3, इन्वर्स रिलेशन हो गया। अब इससे आसान क्या होगा भाई। क्वेश्चन दिया है साहब, अ रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन सेट Z।
z किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पर? इंटीजर्स को ना, z is representing set of integers. Follow this ordered pair xy belongs to R if and if only x square plus y square is equals to 25. Express R as set of ordered pairs. है ना, R को as ordered pairs मुझे लिखना है। तो देखो इंटीजर्स तो आप जानते हो, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा कुछ होगा। चलिए, तो मैंने क्या किया कि साहब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 अगर है तो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R होगा। यहाँ से मैंने क्या किया कि y की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, y की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छे से देख लें, है ना। सबसे पहला काम मैंने क्या किया साहब, R is defined on the set Z of integers। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि R Z क्रॉस Z का सबसेट होगा। मतलब X भी कहाँ से मिलेगा? इंटीजर होगा, और Y भी क्या होगा? इंटीजर होगा। मतलब X और Y दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। ये बात समझ में आ रही? R इज अ सबसेट ऑफ Z क्रॉस Z। पहला एलिमेंट Z से मिलेगा और दूसरा एलिमेंट भी Z से मिलेगा। मतलब X बिलोंगिंग टू सेट Z एज वेल एज Y बिलोंगिंग टू सेट Z। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि X की वैल्यू 0 ली। अच्छा, X की वैल्यू 0 लेंगे तो Y की वैल्यू क्या आएगी? ±5 आएगी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? अगर X 0 लिया तो Y क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है। मतलब X इज रिलेटेड टू Y। कौन कौन रिलेटेड है? एक 0 5 आएगा और एक 0 -5 आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से मुझे समझ में आया कि 0,5 एज वेल एज 0,-5 ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू R। ये R को बिलोंग करेंगे, पक्का। अच्छा, और देखो, फिर मैंने क्या किया कि X को ±1 लिया। हाँ जी, तो X को 0 लेने पर क्या हुआ? Y की दो वैल्यूज़ मिल रही और दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं। और X और Y क्या होने चाहिए थे? इंटीजर्स होने चाहिए थे। मतलब 0,5 बिलोंग्स टू R एज वेल एज 0,-5 बिलोंग्स टू R। और आप ऐसे भी रख के देख सकते हो ना, X की जगह 0 रखो, Y की जगह 5 रखो, सेटिस्फाई कर रहा है। X की जगह 0 रखो, Y की जगह -5 रखो, सेटिस्फाई कर रहा है इस रिलेशन को। मतलब 0,5 और 0,-5 बिलोंग्स टू R। अच्छा, X की जगह मैंने +-1 रखा तो Y क्या आएगा जरा देखो। X की जगह +-1 रखने पर Y की वैल्यू आएगी ±√25 - 1 मीन्स √24, और √24 डज नॉट बिलोंग्स टू Z। मतलब +-1 किसी से भी रिलेट नहीं होगा। अच्छा, फिर X की जगह मैंने +-2 रखा, ये भी रिलेट नहीं करेगा क्योंकि 25 - 4 आएगा √21, वो भी इंटीजर नहीं है। अच्छा, X की जगह मैंने क्या किया? +-3 रखा। तो जब +-3 रखा तो Y की वैल्यू क्या आ रही है जरा देखो। +-3 रखने पर ये 9 होगा, 25 - 9 16, √16 4। तो Y की वैल्यू +-4 आ रही है। अच्छा, व्हाट इज इट्स मीनिंग? +-3 इज रिलेटेड टू +-4। इसमें 4 एलिमेंट्स मिलेंगे मुझे। कौन कौन से? 3,4, 3,-4, -3,4, -3,-4। तो मैं लिख देता हूँ ना कौन कौन से आएंगे। 3,4, 3,-4, माइनस ऑफ 3,4, माइनस ऑफ 3,-4। ये 4 एलिमेंट्स आएंगे जो किसको बिलोंग करने वाले हैं? रिलेशन को बिलोंग करेंगे। अच्छा, फिर x की जगह +-4 रखा मैंने, तो x की जगह +-4 रखने पर y की जगह +-3 आ रहा है, और ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर। इसका मतलब क्या होगा? कौन कौन से एलिमेंट्स रिलेट हो रहे हैं? 4 इज रिलेटेड टू 3, 4 इज रिलेटेड टू -3, देन -4 इज रिलेटेड टू 3, -4 इज रिलेटेड टू -3। ये सारे के सारे एलिमेंट्स R को बिलोंग करेंगे। अच्छा, आगे चलो। x की जगह मैंने +-5 रखा, तो x की जगह +-5 रखने पर y की वैल्यू 0 आएगी, 25 - 25। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? 5,0 -5,0 बिलोंग्स टू R।
तो यहाँ से मुझे 2 एलिमेंट्स और मिल रहे हैं 5,0 एंड -5,0 बिलोंग्स टू आर। अच्छा, आगे के सारे एलिमेंट्स बकवास होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने x की जगह ±6 रखा तो ये साहब 25 - 36 माइनस ऑफ 11 आ रहा है और y की वैल्यू आ रही है √-11 एंड दैट इज नॉट एन इंटीजर। ये इंटीजर नहीं है। 7 को रखोगे तो भी नेगेटिव आएगा, 8 को रखोगे तो भी नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स दीज आर द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू आर। तो आपको फाइनली R में क्या क्या एलिमेंट्स मिल जाएंगे? R इज इक्वल्स टू व्हाट? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। बना लो, मैं लिख दे रहा हूँ। एक मिलेगा 0, 5, फिर एक मिल रहा है 0, -5। भाई अब आप तो सारे एलिमेंट्स हैं आपके पास ना, फिर क्या आ रहा है 3, 4, 3, -4, फिर क्या आएगा -3, 4, -3, -4, फिर आपको मिल रहा है 4, 3, 4, -3, फिर मिल रहा है -4, 3, -4, -3, फिर आपको मिलेगा साहब 5, 0 एंड -5, 0। दीज आर द एलिमेंट्स इन आर। ये आपका रिलेशन बन गया। तो देखो इस बात पे आपको फोकस करना है कि ये बोल रहा है, क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए ना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर x, y R का एलिमेंट होगा अगर x² + y² 25 हो जाए। तो साहब आप इसमें से किसी को भी देख लो, x² + y² 25, this + this square 25, this + this square 25, this + this square 25। साहब आप ये भी बोल सकते हो कि this square + this square भी तो 25 है। बिल्कुल है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि ये इंटीजर नहीं है। मुझे R इज़ अ सबसेट ऑफ Z क्रॉस Z, मतलब x और y दोनों ही क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये क्लैरिटी मिल गई आपको कि कोई डाउट है इसमें? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। सेट A में 2 एलिमेंट्स है, सेट B में 2 एलिमेंट्स है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B। तो A में 2 एलिमेंट, B में 2 एलिमेंट, तो कितने सबसेट बनेंगे? इतने सबसेट बनेंगे A क्रॉस B के। अरे 2 to the power PQ, तो 2 to the power 4 सबसेट्स होंगे, मतलब 2 to the power 4 रिलेशंस होने चाहिए। 2 to the power 4 रिलेशंस मीन्स 26। 2 to the power 4 मतलब मैंने कितना बोल दिया? सॉरी 16 ना। सेट A हैविंग 3 एलिमेंट्स, सेट B हैविंग 2 एलिमेंट्स, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? 3 × 2 मीन्स 6। कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 to the power 6। 2 to the power 6 मीन्स 64 सबसेट्स बनेंगे, तो 64 रिलेशंस हो जाएंगे साहब। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, इसको भी देख लो आप, है ना। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर ऑर्डर्ड पेयर x, x + 5 बिलोंग्स टू आर सच दैट x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखो क्वेश्चन को लिखने का तरीका उसने चेंज कर दिया। y की जगह उसने क्या लिख दिया साहब? x + 5, है ना। ये कायदे से क्या लिखा हुआ है? ये ऐसा लिखा हुआ है x, y सच दैट x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 और y कितना है? y इज इक्वल्स टू x + 5। देखो इस क्वेश्चन को ऐसा भी लिखा जा सकता है। डोमेन और रेंज निकालने, तो पहले मैं तो रिलेशन निकाल लूँ, फिर डोमेन और रेंज तो मिल ही जाएगा। भाई आपने अगर रिलेशन निकाल लिया तो पहला एलिमेंट का सेट बना दो, डोमेन हो जाएगा, दूसरे एलिमेंट का सेट बना दो, रेंज हो जाएगा। तो साहब वो क्या बोल रहा है? ऑर्डर्ड पेयर x, x + 5 बिलोंग्स टू R। अब जरा देखते चलो भाई x, अरे इतना सारा क्या लिखना है यार, ऐसे ही देख लो ना भाई। ये R एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, x की जगह पे 0 रखो तो x + 5 कितना हो जाएगा? 5, मतलब ये 0, 5 बिलोंग्स टू R। x की जगह 1 रखोगे तो ये 1 है, तो ये 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6, तो दैट मीन्स 1, 6 हो जाएगा।
अच्छा x की जगह 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 7, दैट मीन्स 2,7 बिलोंग्स टू r। x की जगह 3 रखा तो 3,8, देन 4,9 एंड देन 5,10। ये आपका सेट हो गया साहब। R इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होना चाहिए। पहला एलिमेंट x के लिए उसने बोल दिया है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 होना चाहिए, और दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए x + 5। तो 0 पे 5, 1 पे 6, 2 के साथ 7, 3 के साथ 8, 4 के साथ 9, 5 के साथ 10। ये रिलेशन हो गया। अब लेकिन उससे पूछा क्या है, डोमेन ऑफ R। कोई भी बता देगा यार डोमेन ऑफ R, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और रेंज ऑफ R सेकेंड एलिमेंट का सेट 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये रेंज हो जाएगी। डोमेन तो आप समझ गए, सही है। देयर इज अ सेट A 1, 2, 3, 5, set B 4, 6, 9, डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A to B। क्या डिफाइन करना है, एक रिलेशन R डिफाइन करना है फ्रॉम A to B बाय R is set of ordered pairs x and y such that difference between x and y is odd। x और y का डिफरेंस ऑड होना चाहिए। अच्छा, x और y का डिफरेंस अगर ऑड है, इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया, x माइनस वाई ऑड हो या फिर y माइनस एक्स ऑड हो। बी केयरफुल है ना, या तो x माइनस, डिफरेंस का मतलब x माइनस वाई नहीं, डिफरेंस का मतलब x माइनस वाई भी हो सकता है और y माइनस एक्स भी हो सकता है। तो x और y का डिफरेंस ऑड होना चाहिए। x कहाँ से आना चाहिए, a से, और y कहाँ से आना चाहिए, b से। तो देख लेते हैं साहब, R रिलेशन लिखना है मुझे। 1 इज रिलेटेड टू 4 और नॉट। मुझे जल्दी से बताओ, 1 4 से रिलेट होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा साहब, क्योंकि 1 और 4 का जो डिफरेंस है वो क्या है, ऑड है, तो 1, 4 आ जाएगा। अच्छा, 1 इज रिलेटेड टू 6, यस, क्योंकि 1, 6 भी क्या है, ऑड है। 1 इज रिलेटेड टू 9, नो, क्योंकि 1 और 9 का डिफरेंस क्या है, 8 है, दैट इज नॉट ऑड। अच्छा, 2 इज रिलेटेड टू 4, नो। 2 इज रिलेटेड टू 6, नो। 2 इज रिलेटेड टू 9, यस, क्योंकि 2 और 9 का डिफरेंस कितना है, ऑड है, तो ये 2, 9 हो गया। 3 इज रिलेटेड टू 4, यस, डिफरेंस इज ऑड। 3 is related to 6, yes, difference is odd. 3 is related to 9, no. 5 is related to 4, yes, क्योंकि difference क्या है, odd है। 5 is related to 6, yes, difference is odd. 5 is related to 9, no, क्योंकि 5 और 9 का जो difference है वो 4 है। ये आपका relation हो गया, समझ में आ गया ना। देखो, स्टेटमेंट जो लिखा हुआ उसको समझना है और ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं, और जो भी दो एलिमेंट्स हैं एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। अच्छा, डोमेन इसकी कितनी हो गई, 1, 2, 3, 5, ये डोमेन हो जाएगी। रेंज क्या हो जाएगा, 4, 6, 9, 4, 6, 4, 6, तो 4, 6, 9 इसकी रेंज में आ जाएगा। कोई डाउट? चलिए, तो सेकेंड एलिमेंट का सेट रेंज, फर्स्ट एलिमेंट का सेट डोमेन। Determine domain and range of the relation where R is a relation set of ordered pairs x, x cube। ये ordered pair का set होना चाहिए। Where x is what? A prime number less than 10। प्राइम नंबर लेस देन 10 होना चाहिए। मतलब x क्या क्या हो सकता है ना, x क्या क्या हो सकता है, प्राइम नंबर्स लेस देन 10। अच्छा, प्राइम नंबर्स लेस देन 10 क्या क्या होंगे, एक तो होगा 2, एक होगा 3, एक होगा 5, एक होगा 7। दीज आर द प्राइम नंबर्स स्मॉलर देन 10। ठीक है, अब देख लो जरा सा, R इज व्हाट, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, x क्यूब। x अगर 2 होगा तो x क्यूब कितना हो जाएगा साहब, 8। वेन एवर x इज 3, तो 3 इज रिलेटेड टू व्हाट, 27। अच्छा, 5 इज रिलेटेड टू व्हाट, 125। फिर 7 इज रिलेटेड टू व्हाट, 7 क्यूब। ठीक है, खत्म, ये रिलेशन बन गया साहब। 7 क्यूब मुझे नहीं मालूम कितना होता है, इसलिए लिखा नहीं ना, आपको मालूम है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। R is what, set of ordered pairs x, y which follow this relation, 2x plus 3y is smaller than 12, x and y both belonging to what, natural numbers। x और y क्या होने चाहिए, natural numbers होने चाहिए।
फिर डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है, और फाइंड आर एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। कोई डाउट? क्वेश्चन ये है कि R इज व्हाट? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, y such that 2x plus 3y is smaller than y. You have to find R as set of ordered pairs, और डोमेन और रेंज भी निकालने। अगर आप ऐसे देख लो ना, ऐसे देख लो कॉमन सेंस लगा के, भाई x और y दोनों क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। तो आपको ये देखना है कि x नेचुरल नंबर लो तो 1, 1 क्या सेटिस्फाई कर रहा है? दिख रहा होगा ना। 1 रखोगे तो कितना आएगा? ये 2, और यहाँ पर y की जगह 1 रखोगे तो क्या आएगा? 3। तो 2 + 3 मीन्स 5, 5 इज स्मॉलर देन 12। हाँ बिल्कुल सही है। इसका मतलब 1, 1 बिलोंग्स टू R। ठीक है। अच्छा 1, 2 भी आएगा, कैसे मालूम? अरे 1 रखोगे तो 1 हो गया, मतलब 2 हो गया, और 3 2 = 6, 2 + 6 8, 8 इज स्मॉलर देन 12, मतलब 1, 2 भी आएगा। अच्छा 1, 3 भी आएगा क्या? हाँ आएगा, क्योंकि 2 + 9 11, सही है। तो 1, 1 हो गया, 1, 2 हो गया, 1, 3 हो गया। 1, 4 आएगा क्या? ना, 1, 4 नहीं आएगा, क्योंकि 1 जब आपने यहाँ पर रखा तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 2, और यहाँ पर आ रहा है 4 रखने पर 12, 2 + 4 12, 2 + 12 14, 14 is smaller than 12, that is not correct. That means 1, 4 does not belongs to the relation. ऐसे हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। फिर x की तो 2, 1 सेटिस्फाई करेगा, 2, 2 हाँ करेगा, फिर 2, 2 भी तो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 6, 10 इज स्मॉलर देन। लेकिन 2, 3 नहीं करेगा, 2, 3 नहीं करेगा। फिर ऐसे 3, 1 देख लो, 3, 2 देख लो, 3, 3 देख लो, 3, 4 देख लो, 4, 1, 4, 2, 4, 3। ये एक तरीका हो गया जो आप ऐसे ही देख करके बता सकते हो कि कौन कौन से नेचुरल नंबर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि x और y कहाँ से आने चाहिए? नेचुरल नंबर से आने चाहिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है ना, देखो दूसरा तरीका ज़्यादा बेहतर है ना, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हिट एंड ट्रायल करते करते कई बार अपन थक सकते हैं। तो बेहतर तरीका ये होगा कि साहब इस रिलेशन को आप ऐसा लिख लो कि 2x + 3y इज़ स्मॉलर देन 12, सही है। तो यहाँ से y कितना होगा ज़रा बताओ? y होगा साहब, y शुड बी स्मॉलर देन 12 माइनस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 3, इतना होना चाहिए। ये तो कन्फर्म है ना, y 12 - 2x डिवाइडेड बाय 3 से छोटा होना चाहिए, और x और y नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो मैंने एक एक करके लिखना चालू किया ना। मैंने जब लिखा x = 1, अच्छा x = 1 रखा तो ये 12 - 2, y कितना आ गया? y शुड बी स्मॉलर देन 10/3 आ गया। अरे आया क्या? मतलब y का मतलब व्हाट इट इम्प्लाइज, y किससे छोटा होना चाहिए? y इज स्मॉलर देन 10/3 मीन्स 3.3। इतना तो समझ में आ गया। अच्छा y 3.3 से छोटा होना चाहिए, और y होना क्या चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब y क्या क्या हो सकता है? y = या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। So whenever x = 1, y may be 1, 2 or 3. So can we guess from here? 1, 1 belongs to R, 1, 2 belongs to R, 1, 3 belongs to R. 1 is related to 1, 1 is related to 2, 1 is related to 3. तो यहाँ पर मैंने अलग से लिख दिया साहब 1, 1, 1, 2 और 1, 3, ये belongs to R हो जाएगा। कोई डाउट? अच्छा फिर x की जगह मैंने 2 रखा। जब मैंने x की जगह 2 रखा तो साहब y क्या आ रहा है? y इज स्मॉलर देन 2 रख के देखो तो 12 - 4, 12 - 4 8, 8 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा 8 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब कितना हुआ? y शुड बी स्मॉलर देन 2.6। अरे 8 डिवाइडेड बाई 3 इज व्हाट? 2.6, मतलब y 2.6 से छोटा होना चाहिए। अच्छा y को अगर 2.6 से छोटा होना है और y क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब y क्या क्या हो सकता है साहब? y = 1 हो सकता है, y = 2 हो सकता है। सो फ्रॉम हियर कैन वी कंक्लूड 2 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2। तो 2, 1, 2, 2 बिलोंग्स टू R, बिल्कुल सही है। अच्छा तीसरी बात, x = 3 ले लो साहब। तो when we choose x = 3, y should be smaller than, यहाँ पर 3 रखो
तो 3 2 ज़ा 6, 12 माइनस 6 6, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो y शुड बी स्मॉलर देन 2। अच्छा, y स्मॉलर देन 2 हो और नेचुरल नंबर भी हो। कितने नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 2 हैं? केवल एक है ना, तो यहाँ से मुझे मिलेगा y इज इक्वल्स टू 1। तो जब 3 है तो y कितना है? 1, मतलब 3 इज रिलेटेड टू 1 आएगा। तो यहाँ से मुझे क्या डिस्कशन में रिजल्ट निकल रहा है? 3,1 बिलोंग्स टू R। और करके देखेंगे, और करके देखें भाई, नेचुरल नंबर्स चाहिए ना मुझे, तो x इज इक्वल्स टू 4 लिया मैंने, तो y इज स्मॉलर देन, अच्छा तो 12 माइनस 8, 4 बाई 3। अच्छा 4 बाई 3 का मतलब कितना हो गया? y शुड बी स्मॉलर देन 1.3। अच्छा 1.3 से छोटा नेचुरल नंबर, हाँ जी 1 है, तो y इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अच्छा y इज इक्वल्स टू 1 किसके लिए आ रहा है साहब? x इक्वल्स 4 के लिए। सो कैन वी से दैट 4,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R? यस, ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ठीक, अच्छा x की जगह 5 ले लो, तो y शुड बी स्मॉलर देन साहब 12 माइनस 10 बाई 2 मीन्स 2 बाई 3। अरे कोई नेचुरल नंबर ऐसा है जो 2 बाई 3 से छोटा हो ना, है ना? नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं साहब। अच्छा y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 7, अब कोई भी नंबर नेचुरल नंबर y के लिए कनेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स R में होने चाहिए। दीज आर द एलिमेंट्स इन R। तो R एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स अगर आप लिखना चाहते हो तो सारे एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर में लिख लो, 1,1, देन 1,2, देन 1,3, देन नेक्स्ट 2,1, 2,2, 2,3,1 एंड 4,1। दीज आर द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू R। ये R के एलिमेंट्स हो गए साहब। तो R है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो इनको दो तरीकों से निकाला जा सकता है। एक तो डायरेक्ट अपन देख के बता दें, भाई x और y नेचुरल नंबर्स रखने हैं, रखते जाओ। 1,1 आ रहा है, 1,2 सेटिस्फाई कर रहा है, 1,3 कर रहा है, 1,4 नहीं कर रहा, छोड़ दो। फिर 2,1, 2,2, 2, फिर उसके बाद आगे नहीं कर रहा है, फिर 3,1 देखोगे, 3,2 देखोगे, फिर 4,1, 4,2, 4,3 ऐसा चेक करते जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा लिख लो ना, ऐसा लिख लो, तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है साहब कि y शुड बी स्मॉलर देन 3.3 का मतलब क्या होगा? y इज इक्वल्स टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बस उनको रिलेट कर दो और क्या है, ये आपकी वर्किंग हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं साहब, और नया टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे मैथमेटिक्स के फ्रेम में, एंड दैट इज व्हाट? फंक्शंस। तो रिलेशंस का नेक्स्ट पार्ट जो इससे कनेक्टेड पार्ट है वो फंक्शंस है। आज मैंने कुछ भी आपको एडिशनल नहीं पढ़ाया है, केवल और केवल आपके क्वेश्चंस करवाए हैं रिलेशन से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शंस के साथ। टाटा।